आगे। सॉरी डैड, आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली डैड, हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले कौन आप लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हाँ, वो करण तो कहने लगा कि अगर मम्मी पापा बारी बारी हर एक के साथ रहेंगे तो इसका नंबर तो 2 साल के बाद आएगा। ऑफ कोर्स, मैं इतना क्यों वेट करूं? हाँ ए करण, तू कहाँ से बीच में आ गया? तुझसे पहले मैं हूँ। जी तो चाहता है कि मम्मी पापा को चुराकर मैं ही रख लूं हमेशा के लिए। तो सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। फिर 6 महीने के बाद पापा रोहित के साथ और मम्मी करण के साथ रहेंगी। इस तरह से आप दोनों का प्यार हम सब में बढ़ता रहेगा। क्यों? ठीक है ना? नहीं, ये नामुमकिन है। बच्चे हमारा प्यार नहीं, हमें बांटना चाह रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, बस बोल दिया हमने। देखिए, आप अपने बच्चों, अपने ही अंश को समझने में भूल कर रहे हैं। इसी बात का तो दुख है पूजा, कि हमारी आत्मा हमारे शरीर का अंश होने के बावजूद ये इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके माँ बाप 2 नहीं 1 हैं। अरे, जिन्हें भगवान ने एक किया है, उन्हीं को ये अलग करने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है जी। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। जाओ, जाकर अपने बच्चों से कह दो कि हम जहां हैं, जिस हाल में हैं, खुश हैं। न कल हमें उनके सहारे की जरूरत पड़ी थी और ना आज पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनकी गलती ही क्या है? बरसों तक हमारे प्यार के लिए तरसते रहे। अब वही पाने के लिए उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा है, तो आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए, आप अपने बच्चों की नीयत पर शक मत कीजिए, उनका दिल मत तोड़िए। आपको मेरी कसम। सीना, डोंट डू दिस टू मी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी ये कसम, तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर बना देते हैं। ठीक है, जाइए जाइए जाइए, जो कुछ आपको कहना है अपने बच्चों से जाके कह दीजिए। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। टैक्सी को लेकर आएगा, चलो जाओ। लेके आ रहा हूँ भैया। रोहित, और आप भी ये सब जल्दी करेंगे? चलिए उठाइए। हाँ, कर रहा हूँ ना भैया। मेरा बैग बंद नहीं हो रहा, जरा देखो तो। प्रिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम इतना सामान लेकर ट्रैवल क्यों लेकिन करती तुम हो? भी तो झगड़ा मत करो प्लीज, तुम जाओ। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। टाई बांध दूं? आज से मैं टाई नहीं बांधने वाला हूं, कभी नहीं। सुनिए, जरा यहाँ आइए। हाँ? देखो, मैं वहां नहीं होंगी। वक्त पर दवाइयां लेते रहना। ठंडी चीजों से आपको एलर्जी है, बदपरहेजी मत करना। राम अवतार भाई साहब कहते हैं, रुद्राक्ष अगर दिल के पास हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। मेरे दिल के पास तो तुम मत पूछो। इस रुद्राक्ष किसी और चीज की मेरे दिल में जगह नहीं।
वाह राजू भैया, खूब ही नेक बदला दियो हमार 40 बरस की दोस्ती का, हमार प्रेम का। का कहते रहे, जवानी के यार है बुढ़ापे तक साथ ना छोड़ी। तो अब का हो गया? कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती, प्रेम, यारी, वफादारी? रामतार भैया तनिक हमारी बात सुनो। कछु नहीं सुनना हमका। अरे अव्वल दर्जे के दगाबाज हो तुम, न पूछा न बताए, बस चलती है नाता तोड़ के। नाता तोड़ के? तुम्हारे साथ, ये घर के साथ, जहां हम तुम्हारे भाऊजी के ब्याह के लाए, जहां हमारे बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, उनके साथ नाता तोड़ दें? ना भैया ना। तुम्हारे साथ, ये घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, उनके साथ हम कैसे नाता तोड़ सकते? बताओ। ये ले। का करिएगा? बोलो राजू भैया, का करिए चाबी का? तुम्हारी यादन को धोई पूछ के नया किराएदार रख ली। यहां अब कोई किराएदार ना रही, ये घर तुहार है, तुहार ही रहेगा हमेशा। जाते हैं भैया, जाते हैं। इन्हें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। इन बेचारों को अलग होके तड़पता मैं नहीं देख सकता। गुड बॉय, गुड बॉय। बस 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 बस। करण के साथ रहना, परेशान मत करना उसे, हैं? चल। मामा, हमारी टैक्सी ये है। ए राहुल, कम बैक। वो भी निकाल दो ध्यान से। जी साहब। सामान चेक कर लेना। कितना हुआ? 80 रुपए साहब। संजू, बैग ले जाओ। हेलो, हे टीना। क्या बताऊं यार, वहां पहुंचे तो पता चला कि संजू के पापा रिटायर हो गए। अब ना तो उनके पास रहने का ठिकाना है, ना पैसे। क्या करते, लाना पड़ा। एनीवेज, यू फॉरगेट दैट। ये बता, कैसी है तू? आप अपने बच्चों की नीयत पर शक मत कीजिए, उनका दिल मत तोड़िए। आपको मेरी कसम। दादू, अरे वेलकम होम। हमारे रूम में चलिए। हमारे? हाँ हाँ, मेरा और आपका। चलिए अच्छा, चलो ना। चलो 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 भाई। नमस्ते साहब। हाँ ललिता भाई, नमस्ते। आओ माँ। नमस्ते। नमस्ते। कम ऑन पायल। एक मिनट में आया माँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते ललिता बाई, सब ठीक है? हाँ। ललिता बाई, ये मम्मी का सामान पायल के रूम में रख दो। अच्छा। नो वे मॉम, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। पायल दादी है। अब दादी है तो क्या हुआ, मैं अपनी प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। प्लीज। सॉरी। वो क्या है मम्मी जी, ये लड़की मुझे भी अपने रूम में ज्यादा देर टिकने नहीं देती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मामा क्या हॉल में पड़ी रहेंगी? परेशान मत हो बेटा, मैं कहीं भी रह लूंगी, सिर्फ ये सामान कहीं भी। हाँ हाँ। ललिता बाई, मम्मी का सूटकेस अपने कमरे में रख दो और बेड पर नई चादर डाल दो। मेरे कमरे में? हाँ, तुम तो किचन में भी सो सकती हो ना। समजती है क्या खुद को? सामान माझ्या खोलीत ठेवलं तर मी कुठे राहणार?
ज्यादा दिन ऐसा चलेगा तो मैं नहीं रह गया। दादू आपका चश्मा कहाँ रखूं? हाँ, ये चश्मा मुझे यहाँ दीजिए, इसे यहाँ रख दे। दादू ये हाँ? क्या है? ये मेरा टाइपराइटर है। हाँ, आप टाइपराइटर क्यों लेके आए? मेरे कंप्यूटर पे टाइप करो ना। अरे बेटे, ये टाइपराइटर तुम्हारी दादी ने मुझे गिफ्ट में दिया था। कहा था चिट्ठी लिखना। कभी मौका ही नहीं मिला, न मैं उनसे अलग हुआ न मैंने कभी चिट्ठी लिखी। पर अब मैं तुम्हारी दादी को इस टाइपराइटर पे टाइप करके चिट्ठी लिखने वाला हूँ। ये देखो। दादू, आप दादी को बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बेटे, हम दादी को बहुत प्यार करते हैं। और दादी भी आपको बहुत प्यार करती है ना? अरे दादी तो हमें बहुत ज्यादा प्यार करती है। दादू, मैं आपको इतना प्यार करूंगा कि आपको दादी की याद भी नहीं आएगी। हाँ बेटे, अब तो दादी की यादें ही हमारी सांसें बनेंगी। संजू, खाना लग गया। दादू, डिनर इज रेडी। ओके ओके, हियर आई कम। पापा जी। हाँ बेटे। पापा जी, यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहाँ बैठिए ना। राइट, सॉरी। मम्मी, ये तो हेड ऑफ द फैमिली की जगह है और वो तो दादू है। हाँ बेटे, वो तो हम हैं, लेकिन यहाँ जो बैठता है ना, उसे बड़ा काम करना पड़ता है। डोंगा पास करो, प्लेट की तरफ देखो। अरे भाई, ये काम तो तुम्हारे पापा करें तो ही अच्छा है कि नहीं? Hi Dad. हेलो बेटे। Hey Sunny boy, give me a 5. How was school, huh? फैंटास्टिक पापा। अच्छा, अरे रीना, भाई कहाँ थी तुम आज? ऑफिस से कितनी बार फोन किया तुम्हें? आज तो मैं बहुत बिजी थी, कुछ खास काम था? अरे खास काम क्या, सोचा था लंच साथ करते, कुछ चाइनीज वाइनीज खाते। डोंट वरी, कल का लंच पक्का। आज तो तुम मेरे हाथ का ही खा लो। चलो ना संजू, बहुत हुआ काम। बस रीना, थोड़ी देर और। नहीं ना बाबा, सुबह जल्दी उठना है। चलो। अरे बाबा, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हाँ चलो चल। चलो चलो। अरे आई तो रहा हूँ, दौड़ के आऊँ क्या? चलो ना, नींद बेटा आ सुनो। Hey Dad, good night. अरे बेटे, जरा ये फोन इस्तेमाल करना चाह रहा था तुम्हारी माँ से बात करने के लिए। बस बस Hey, stop! 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 Good boy. Good. अच्छे कुत्ते जो हैं, वो अच्छे लोगों को काटते नहीं है बेटा। अच्छा, वो आपने मोटा भाई से रोक दिया, वरना साला मुझे कितना भगा था। लेकिन ये आपके पीछे क्यों लगा हुआ है? लगा नहीं है, मुझे जॉगिंग करवा रहा है। हाँ, मेरी बीवी के मैके का कुत्ता है, दहेज में आया है। अच्छा, मैंने सोचा ये आपको काटने दौड़ रहा है। वो काम मेरी बीवी करती है, ये सिर्फ मुझे भगाता है। लेकिन कमाल ये, आपकी आवाज सुन के रुक गया। हाँ, हमारे पास भी दो कुत्ते हैं, टाइगर और प्रीति, और हम भी उन्हें पार्क में इसी तरह घुमाने ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप इधर दिल्ली में नए हैं? हाँ, मैं कल ही यहाँ आया अपने बेटे के पास। अच्छा अच्छा। ये उर्वशी बिल्डिंग है ना? हाँ, उसी में रहता हूँ। उर्वशी में किसके पास? संजय मल्होत्रा। अच्छा, 3rd फ्लोर। हाँ, तो आप संजय के पिताजी हैं? आप जानते हैं उसे? हाँ, लो बोलो, उसका छोटा बच्चा है ना, राहुल। हाँ, राहुल बड़ा प्यारा बच्चा है। बहुत वो आता है ना हमारी म्यूजिक कैफे में। ये म्यूजिक कैफे क्या? अरे उर्वशी के पीछे ना आर्चिड म्यूजिक गैलरी, हाँ, वो मेरा है। ओह अच्छा। हाँ, 2 in 1 है। क्या म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनो, कॉफी पीना है कॉफी पियो। हाँ, एक्चुअली 3 in 1 है। 3 in 1। हाँ, अंदर हॉल है ना, उधर पूरी लाइब्रेरी है, जो पढ़ना है वो पढ़ो आप। हॉल यानी पढ़ने के लिए छेद में जाना पड़ता है? नहीं नहीं, छेद नहीं, अपना हॉल होता है ना वैसा, वो
20 बाई 20 का हॉल है। हॉल। ओ हॉल हॉल आप शायद गुजराती हैं। लेकिन मेरी बाइडी हिंदी स्पीकिंग है। अच्छा, उधर भी 2 in 1। मोटा भाई एकदम कॉमेडी है आप। ये मोटा भाई क्यों कहते रहते हैं आप मुझे? मैं आपको मोटा दिखता हूँ? नहीं मोटा नहीं, हमारे गुजराती में क्या होता है, मोटा भाई माने बड़े भाई, बड़े भैया, रिस्पेक्ट है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम हेमंत भाई पटेल। हाँ भाई निकलता हूँ। ये मुझे दौड़ा के ही रहेगा। आप मेरी म्यूजिक काफे में आना और मेरे बाइडी की आपकी कॉफी पीना। निकलता हूँ, फर्स्ट क्लास कॉफी है। चल आजा आजा आजा। मैं तो वैसे अपनी बाड़ी के हाथ की सिर्फ चाय पीता हूँ, मतलब पीता था। आज पहली बार मैं आपको चाय नहीं पिला सकी। आई एम सॉरी। उफ़ो, वहां पर संजू अखबार चिल्ला रहा है, यहाँ पर आप अखबार लेकर बैठे हैं। आप तो सारा दिन घर पर है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा। किरण, अरे भाई कहाँ हो तुम? क्या है? चाय वाय मिलेगी या नहीं? मुझे पता था यही सब होने वाला है। क्या सब होने वाला है? जानते हो, मम्मी के आने के बाद बाई काम छोड़कर भाग गई। काम छोड़कर भाग गई? लेकिन बाई के काम छोड़कर भागने से मामा का क्या संबंध? तुम्हें क्या पता आजकल के नौकरों के दिमाग कितने खराब हैं। कहने लगी किचन में नहीं सोऊंगी। हाँ, अब चुप क्यों हो? सुबह उठकर मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, जिसे पीनी हो खुद बनाए। परेशान मत हो किरण, मैं हूं ना। अरे मुझे तो काम करने की आदत है। पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय बनाती थी, अब अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी। रीना, अरे जल्दी करो भाई, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर लेट हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? अब एक आदमी का काम बढ़ भी तो गया है ना। तुम्हारे पापा का खाना बनाऊं, कपड़े प्रेस करूं, राहुल को तैयार करूं, मुझसे नहीं होता ये सब। और कोई हेल्प करने वाला भी तो नहीं है ना। पायल, बाय मॉम, आई एम गोइंग। बेटे बाय। Baby, what took you so long? Come. Okay. Hello, baby. अच्छा, listen now. Okay, please, give me a kiss. Dad? No problem, देख लेते हैं। मम्मी जी, मैं किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ। आपको जो चाहिए बना के खा लीजिए।